दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को ये सीलिंग फैन को रिपेयर करके दिखाऊंगा। ये उषा कंपनी का सीलिंग फैन है। ये सीलिंग फैन बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये कैपेसिटर को चेक करना है। कैपेसिटर ख़राब होने से ये सीलिंग फैन नहीं घूमता है। तो इस कैपेसिटर को सबसे पहले मैं आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगा। इस कैपेसिटर को चेक करने के लिए कैपेसिटर की दोनों तार को इस स्विच बोर्ड में ऐसे अंदर लगा देना है। यहाँ पर मैंने लगा दिया हूँ और उसके बाद यहाँ पर देखना अभी यहाँ पर थोड़ा स्पार्क कर रहा था। तो ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। ये कैपेसिटर में करंट स्टोर हो रहा है, लेकिन ये सीलिंग फैन नहीं घूम रहा है कैपेसिटर को रिप्लेस करने के बाद भी। तो सबसे पहले ये तीनों तारों को जो यहाँ पर लगा था पहले, यहाँ से खोल के मैंने इसके ऊपर की साइड में बाहर निकाल लिया हूँ, क्योंकि इस फैन को खोलना होगा। तो सबसे पहले इस तीनों तार को चेक करना होगा। ये तीनों तार में 2 कॉइल ज्वाइन रहते हैं अंदर में। तो मल्टीमीटर से मैं रीडिंग चेक करूँगा इस तीनों तार में रीडिंग आ रहा है या नहीं। अगर रीडिंग नहीं आ रहा है तो ये सीलिंग फैन के अंदर में कॉइल में खराबी हो सकता है। तो देख सकते हैं मल्टीमीटर पर रीडिंग नहीं दिखा रहा है, लेकिन इस तार में रीडिंग दिखा रहा है, ये पीले वाले तार में। लेकिन ये जो काले वाला तार है इस तार में यहाँ पर रीडिंग नहीं दिखा रहा है। तो इसके अंदर में कॉइल में खराबी हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पर जो तार और कॉइल का कनेक्शन रहता है, कॉपर कॉइल का, वहाँ पर जॉइंट में भी कनेक्शन ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले इस फैन को खोल लेते हैं, तीनों स्क्रू को। और उसके बाद ये जो क्लैंप है इसको भी खोलना होगा। तो यहाँ से इसको भी मैंने खोल लिया हूँ। और उसके बाद ऊपर की ढक्कन को खोलना होगा। तो यहाँ से मैं ढक्कन को भी खोल लिया हूँ। तो देख सकते हैं अंदर में ये सबसे पहले यहाँ पर यह जॉइंट को खोलना होगा, जो कॉइल की कॉपर तार और यहाँ पर काले तार जॉइंट रहता है। तो देख सकते हैं ये काले वाला तार जो किनारे का ये जॉइंट है, इस फाइबर ग्लास के अंदर में यहाँ पर जॉइंट है। तो इसको खोलना होगा, क्योंकि ये जॉइंट में कभी कभी ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जॉइंट को खोल के देखूँगा इसके अंदर में टूटा हुआ है या नहीं। तो इस ये जो देख रहे हो ये ताई को काटना होगा यहाँ से इस जॉइंट को खोलने के लिए। तो कतार की मदद से मैं ये ताई को खोलूँगा पहले यहाँ से। और उसके बाद ये जो काले वाला तार है, इस काले वाले तार से रीडिंग नहीं आ रहा था, तो इसीलिए इसको मैं खोलूँगा यहाँ पर। इसको खोलने के लिए तो यहाँ पर बीच में मैं काटूँगा इस तार को, क्योंकि यहाँ पर खोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ से मैंने तार को काट लिया हो। और उसके बाद ये जो ऊपर का फाइबर ग्लास है इसको हटा लेना है आप लोगों को। तो देख सकते हैं यहाँ पर जॉइंट बिल्कुल ठीक था, यहाँ पर ख़राब नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जॉइंट फिर से यहाँ पर सोल्डर करना होगा इस तार के साथ। तो यहाँ पर मैंने इंसुलेट को हटा लिया हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों तार को फिर से बाद में सोल्डर करूँगा। तो ये जो ऊपर वाला कॉइल है देख सकते हो आप लोग, जो स्टार्टिंग कॉइल है, स्टार्टिंग कॉइल को मल्टीमीटर से चेक करूँगा। तो मल्टीमीटर के एक तार को रेड तार में लगा दिया हूँ। और उसके बाद ये जो काटा था मैंने इस तार में लगा दिया हूँ, लेकिन रीडिंग नहीं आ रहा है। तो इस स्टार्टिंग कॉइल में दूसरे साइड में ख़राब हुआ है, यहाँ पर इस जॉइंट में ख़राब नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सारा तरफ में चेक करना होगा। बाद में ये दोनों तार को ज्वाइन करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट में ख़राब नहीं हुआ था। कभी कभी इस जॉइंट में भी ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर चेक किया था। तो इस कॉइल को यहाँ पर किनारे में ऐसे चेक करना होगा, यहाँ पर चारों तरफ में। यहाँ पर कहीं पर भी ये कॉपर का तार टूट सकता है, इसीलिए मैं चारों तरफ चेक करूँगा। तो यहाँ पर चारों तरफ में ऐसे चेक कर लेना है आप लोगों को, एक एक करके ये कॉइल को। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत टाइम के बाद मैंने यहाँ पर ढूंढ लिया हूँ। ये जो तार देख सकते हो ये कॉपर का तार यहाँ पर ही टूटा हुआ था। तो देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा जल भी गया है। तो इस तार के साथ ये तार कनेक्शन था, ये तार टूटने के कारण ही फैन नहीं चल रहा था। तो ये दोनों तार को फिर से यहाँ पर ज्वाइन करना होगा। सबसे पहले तो ब्लेड की मदद से इसके ऊपर में इंसुलेट लगा रहते हैं, इसको हटाना होगा ऐसे ब्लेड की मदद से स्क्रैच करके। और उसके बाद यहाँ पर जो ये छोटा सा देख रहे हो आप लोग, ये कॉपर का तार, इस तार को भी थोड़ा स्क्रैच करना होगा, क्योंकि इसके ऊपर में सोल्डर करूँगा मैं फिर से एक बार। तो देख सकते हैं ये दोनों तारों के ऊपर में यहाँ पर स्क्रैच कर लिया हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ये जो तार देख रहे हो आप लोग, ये कॉपर का तार लिया हूँ मैंने, इस तार को ज्वाइन करूँगा ये दोनों कॉपर की तार के साथ। सबसे पहले तो यहाँ पर रंग की मदद से सोल्डर करना होगा, थोड़ा इसके ऊपर में ऐसे थोड़ा सोल्डर करना होगा। यहाँ पर मैंने सोल्डर कर लिया हूँ। और यह दूसरे साइड में भी सोल्डर करना होगा। देख सकते हैं आप लोग ये जो छोटा सा तार है, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने सोल्डर कर लिया हूँ। और उसके बाद ये दोनों तार को ज्वाइन करने के लिए ये कॉपर की तार को मैं यहाँ पर ज्वाइन करूँगा। तो देख सकते हैं एक साइड में यहाँ पर लगा दिया हूँ, और यह दूसरे साइड में भी लगा देना होगा ऐसे। तो देखना अभी आप लोग, तो देख सकते हैं दोनों तार ज्वाइन हो गया है। और उसके बाद ये लास्ट में जो ये तार है, इस तार को यहाँ पर थोड़ा ऊपर की साइड में यहाँ पर बाहर निकाल लेना होगा। और यहाँ पर जो ये काले तार है, इस तार के साथ ये कॉपर की तार को ज्वाइन करना होगा फिर से यहाँ पर।
तो स्टार के ऊपर में थोड़ा स्क्रैच करना होगा ज्वाइन करने से पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार को यहाँ पर लगाना होगा और उसके बाद इसके ऊपर में पहले फाइबर ग्लास को लगाना होगा और उसके बाद स्टार के ऊपर में ऐसे थोड़ा ब्लेड की मदद से स्क्रैच करना होगा इसके इंसुलेट को हटाने के लिए। और उसके बाद ये दोनों तार को यहाँ पर एक साथ ज्वाइन करना होगा। स्टार के ऊपर में फिर से एक बार मैं ब्लेड की मदद से स्क्रैच करूँगा। यहाँ पर स्क्रैच करने से अच्छी तरह से सोल्डर होता है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार सोल्डर कर दूँगा इस जॉइंट में। इसके ऊपर में मैंने रंग को लगा दिया हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर यह जॉइंट पूरा ठीक हो गया है पहले जैसा। और उसके बाद ये जो कवर को मैंने लगाया था इसको यहाँ पर लगा देना है ऐसे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ही टूटा हुआ था, इसीलिए यह फैन नहीं चल रहा था। अब मैं मल्टीमीटर से फिर से रीडिंग को चेक करके दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं ये काले तार में से रीडिंग दिखा रहा है, पहले तो नहीं दिखा रहा था। इस तार में भी रीडिंग दिखा रहा है और यह दोनों तार में भी रीडिंग दिखा रहा है। तो देख सकते हैं स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल दोनों में रीडिंग दिखा रहा है। अब मैं आप लोगों को इस फैन को चेक करके दिखाऊंगा ये फैन चलता है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ढक्कन को लगाना होगा ऊपर की साइड में। ये ढक्कन को लगाने के बाद यहाँ पर तीनों तरफ स्क्रू को लगा देना होगा। सबसे पहले आप लोगों को इस फैन की कैपेसिटर को चेक करना है। अगर कैपेसिटर ख़राब नहीं हुआ है तो इस फैन को खोल के आप लोगों को ऐसे चेक करना है। तो आप लोगों को मैं पूरा चेक करके भी दिखाऊंगा ये फैन चलता है या नहीं। ये जो तीनों तार है इस तीनों तार को इस होल की अंदर में से ऐसे बाहर निकाल लेना होगा सिमथे की मदद से, क्योंकि ये तीनों तार यहाँ पर ही लगा रहते हैं। इस फैन की ढक्कन को खोलने के लिए ये तीनों तार को ऊपर की साइड में बाहर निकालना पड़ता है। ये सीलिंग फैन के अंदर में ये जो कॉइल है इस कॉइल में भी ज़्यादातर ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को सीलिंग फैन की तार की कनेक्शन की जॉइंट को खोल के देखना है और उसके बाद वहाँ पर ठीक है तो आप लोगों को दूसरे साइड में कॉइल में चेक करना है। ये तीनों तार को मैंने ज्वाइन कर लिया हूँ। अब मैं ये ब्लैक और रेड वाली तार में पावर सप्लाई दूंगा और एक दूसरा तार लिया हूँ मैंने इसको पावर सप्लाई देने के लिए। तो रेड वाले और ब्लैक वाले दोनों तार में मैंने यहाँ पर तार को ज्वाइन कर लिया हूँ। अब मैं ये दोनों तार को इस बोर्ड में यहाँ पर लगाऊंगा। अगर फैन रिपेयर हुआ है तो ज़रूर घूमेगा। तो देख सकते हैं आप लोग। अब मैं स्विच को ऑन करूँगा। आप लोग देख सकते हैं ये फैन पहले जैसा बहुत स्पीड में घूम रहा है। तो आप लोगों को मैंने पूरा चेक करके दिखा दिया हूँ। ये स्विच को ऑन करने पर यह फैन पे अच्छी तरह से घूम रहा है। तो आप लोग भी इस वीडियो को देख के ये फैन को आसानी से रिपेयर कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना। इस वीडियो को देख के आप लोग भी इस फैन को रिपेयर कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।